बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। इस दिली दुआ के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आटे से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चीलों की आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बरसात के इस मौसम में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम टाइम में आप भी ये मज़ेदार चीले बआसानी अपने घर में रेडी कर सकते हैं और बरसात के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे के मज़ेदार से चीले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप आटा लिया है। ये गंदम का आटा है, वही नॉर्मल जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप पिसी हुई शक्कर ली है। इसकी जगह आप नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं बगैर पिसी हुई, लेकिन उसको हल करने में, उसे डिज़ोल्व करने में हमें टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए मैंने ये पिसी हुई शक्कर ली है। ये ईजीली इसमें मिक्स हो जाएगी और जल्दी हल हो जाएगी, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर लिया है। इससे हमारे चीलों की खुशबू और जायका दोनों बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने ये 1 कप ही दूध लिया है। यहाँ मिल के थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। मानसून स्पेशल है, बरसात के दिनों में ये चीले बहुत मज़ा देते हैं खाने में, और इसमें कोई ख़ास ऐसा इंग्रेडिएंट्स भी शामिल नहीं है जो हमारे घर के किचन में अवेलेबल ना हो। रेडी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बरसात के दिन के अलावा आप इसे जब भी आपका मन करे मीठा खाने का, तो उस वक्त भी आप झटपट इसे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और वो सब हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं एनी टाइम। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा ही दूध इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए तमाम जो है वो इसे मिक्स करते हुए जितने भी इसमें लम्स बने हैं वो सब हम इसे इस तरह मिक्स करते हुए ख़त्म कर देंगे। हम लम्स हमारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसे कर सकते हैं। बैटर हमारा स्मूथली बन गया है, लेकिन ये गाढ़ा बहुत है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें और पानी मिला दिया। ये मज़ेदार से चीले बनाकर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आजकल तो अभी समर वेकेशंस हैं, मानसून का सीज़न भी है, तो बच्चों की नित नई फरमाइशें होती हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम स्पाइसी या साल्टी चीज़ें बना के दें, उन्हें कभी स्वीट चीज़ें भी बना के देनी चाहिए। और ये तो हर चीज़ इसमें ऐसी है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी होती है। ये देखिए हमारा बैटर माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है। इसके तमाम लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। स्मूथली बैटर हमारा रेडी हुआ है। अब इसे हम कवर करके आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें ठीक लगा तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें पानी जो ऐड किया तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून है, इससे ज़्यादा हमने पानी इसमें ऐड नहीं किया। तो इसे कवर करके अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फूल जाए। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। आधा घंटा हो गया इसे रेस्ट दिए हुए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर हमारा सेट भी हो गया है और ये फूल भी गया है। इतनी कंसिस्टेंसी रहेगी, ये टेक्सचर रहेगा इसका। इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, वरना आपको चीले बनाने में प्रॉब्लम होगी और दिक्कत पेश आ सकती है। हमने इसमें
हाफ कप शक्कर ऐड की थी। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना मीठा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है चीले बनाने के लिए। अब हम चीले कैसे बनाते हैं, कैसे सेकते हैं, ये आपसे शेयर कर लेते हैं। चीले सेकने के लिए, चीले बनाने के लिए हमने तवा चूल्हे पे रख दिया है। ये नॉन स्टिक पैन है, आप भी नॉन स्टिक पे ही बनाइएगा। इस पे चीले चिपकने का अंदेशा नहीं होता। तो अभी हमारा गर्म हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बस थोड़ा ही ऑयल हमें इसमें ऐड करना है। हम इस पे चीलों का बैटर ऐड करते हैं। चीलों का साइज और थिकनेस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा वरना सीखने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, ये प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा सा इसमें चारों तरफ इस तरह ऑयल ऐड करेंगे। मैं ये ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे देसी घी में या वनस्पति घी में किसी में भी आप बना सकते हैं। थोड़ा हम इसे सीखने देंगे, इतना कि ऊपर से भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। चीला हमारा एक साइड से सीख गया, अब हम इसे पलट देंगे इस तरह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया हमारा और कितनी अच्छी तरह ये सिका। इसे इस तरह हल्के हाथ से दबाते हुए इस साइड से भी इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए सेक लेंगे। थोड़ा ऑयल और ऐड कर देंगे यहाँ पे। हमारा चीला दोनों साइड से अच्छी तरह सिक गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं और बाकी भी बैटर के इसी तरह बना लेते हैं। कितना अच्छा बना है, दोनों साइड पे कलर भी अच्छा आ गया। तमाम चीले हमारे बनके रेडी हो गए। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आया है और एक कप आटे में हमारे ये 4 चीले बन चुके हैं। बहुत कम टाइम में बनते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब किचन में अवेलेबल हैं। बरसात के दिनों में जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो उस वक्त भी बना के लेके जा सकते हैं। ट्रैवल के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टी टाइम स्नैक के तौर पर भी आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। या फिर कभी आपका मन चाहे कि आपको मीठा कुछ खाने का मन हो रहा है तो उस वक्त भी आप ये झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये हमारी नानी दादी के ज़माने की रेसिपी है और हम लोगों ने अपने बचपन से इसे इंजॉय किया है। बरसात के दिनों में स्पेशली इसे बना के हम लोग इंजॉय करते थे। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी रेसिपी आपकी मिस ना हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।